बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी बच्चे कुशल मंगल होंगे। आज कक्षा 9 का अध्याय नंबर 6 जिसका नाम है रेखाएं और कोण के बारे में हम पढ़ेंगे। पहली प्रश्नावली का पहला सवाल है, आकृति 6.13 में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है यदि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई बराबर 70 है और एंगल बी ओ डी बराबर 40 है, तो एंगल बी ओ ई और प्रतिवर्ती एंगल सी ओ ई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, आपको मैं बता दूं, इस वीडियो में इस चैनल पे आपको सबसे सरलतम रूप से क्वेश्चनों को हल को समझाया जाएगा। तो चलते हैं इसके हल की तरफ। तो बच्चों, सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे रेखाएं ए बी और सी डी ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है बच्चों, प्रतिच्छेद करती हैं। उसके बाद में हम लिखेंगे इसमें, आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, जो एक लाइन लिखी है इसको समझ लीजिए। पहले ए बी एक लाइन है, देखिए सिर्फ एक लाइन ए बी, और सी डी, सी और डी, कहने का तात्पर्य ए बी और सी डी, ये ए बी सी और डी आपस में कहाँ प्रतिच्छेद कर रही हैं? ओ पर। ठीक है, ये पॉइंट है। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई को जोड़ दिया जाए तो कितना आ रहा है? 70। ये तो हमें प्रश्न में कह रखा, तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है। जब भी हम लिखें दिया है तो समझ लीजिए क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, उसके बाद में एक चीज हमको और दे रखी है बच्चों, वो क्या है? बी ओ डी बराबर 40 अंश, ये भी क्वेश्चन में हमको दिया है। ठीक है बच्चों, अब बी ओ डी कितना है? बी ओ डी कितना है बच्चों? 40। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, यहां पर देखिए, इसी प्रकार जो हमारा बी ओ डी किसके बराबर होगा? ए ओ सी के। जितना ये होगा उतना ही ये होगा। ठीक है, और ये क्यों ऐसा होगा बच्चों? तो यहां पर लिख दीजिए रीजन शीर्षाभिमुख कोण। जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, शीर्षाभिमुख कोण मतलब ये नेक टू नेक क्या होंगे? आपस में बराबर रहते हैं। तो जब ये 40 का हो वो भी 40 का हो, तो ये ए ओ सी ये दोनों 40 के हो गए। तो यहां से हमें पता चला ए ओ सी कितना हो गया बच्चों? 40। तो यहां पर 40 का जो ए ओ सी आया है वो इसमें रख देंगे। तो यहां पर लिखेंगे ए ओ सी प्लस बी ओ ई बराबर 70 अंश। तो ए ओ सी अब हमें पता है कितना है? 40 बराबर प्लस बी ओ ई बराबर 70 अंश, बी ओ ई बराबर 70 अंश। ये 40 प्लस का है, उधर आएगा माइनस का हो जाएगा। बी ओ ई बराबर कितना हो जाएगा? 30 अंश। तो हमें पता चल गया बी ओ ई कितना है? बी ओ ई कितना है बच्चों? 30 अंश। ठीक है, उसके बाद में हमें इसमें करना है, ये जरा इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे एक रेखा देखिए ए ओ बी। ठीक है, इसी पर हमारे 3 कोण बन रहा है, जिसमें से हमें 2 पता हैं। एक ये वाला पता है, एक ये वाला पता है, हमें सी ओ ई नहीं पता। तो पहले तो हम सी ओ ई पता करेंगे। ठीक है, सी ओ ई पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आइए देखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल ई ओ बी। चाहे आप इसको चाहें तो आप लिख सकते हैं बी ओ ई भी लिख सकते हैं, बराबर 180। क्यों? यहाँ पे रीज़न लिख दीजिए, ए ओ बी एक सीधी रेखा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ए ओ सी हमारा कितना है बच्चों? 40। ये तो हमें निकालना ही है, तो इसको ऐसे ही लिख दीजिए, प्लस बी ओ ई, चाहे ई ओ बी कर लो, मगर बी ओ ई इसका सीधा रूप है, तो यहाँ पे 30 बराबर 180। और यहाँ पर 40 और 30 हो जाएगा 70, प्लस एंगल सी ओ ई बराबर 180
एंगल सी ओ ई बराबर 180 माइनस 70, तो एंगल सी ओ ई बराबर 110। अब इसके आगे क्वेश्चन में हमसे कह रहा था बच्चों कि इसका प्रतिवर्ती निकालिए। ठीक है, किसका? इसका, सी ओ ई का। तो यहां पे लिखेंगे प्रतिवर्ती। प्रतिवर्ती निकालने के लिए आप डायरेक्ट करिएगा यहां पर सी ओ ई बराबर 360 में से जो जिसका निकालना उसको माइनस कर दीजिए। तो 110 है हमारा, इसका ही निकालना सी ओ ई का, तो इसको माइनस कर दिए। कितना आ जाएगा बच्चों? हमारा आ जाएगा 250। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं पहला सवाल पूरा समझ में आया होगा। अब चलते हैं सवाल नंबर 2 के हल की तरफ। सवाल नंबर 2, आकृति 6.14 में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि एंगल पी ओ वाई बराबर 90 अंश और ए अनुपात बी बराबर 2:3 है तो सी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मैं आपको एक बात बच्चों समझा दूं कि जो आकृतियां हमको दे रखी हैं पहले उनको समझिए कि एक्स वाई है तो एक्स वाई इसमें है कहाँ पर, एम एन। ठीक है, कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है। क्वेश्चन को पहले ठीक समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, फिर चलते हैं इसके हल की तरफ। सबसे पहले चित्र को देखेंगे। चित्र पे नजर रखिए बच्चों। चित्र में रेखाएं एक्स वाई, जो एक्स और वाई है उस पर एम और एन एक रेखा है जो कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है। प्रतिच्छेद मतलब कट रही है ओ पर। बात क्वेश्चन में ही हमको दे रखा है एंगल पी ओ वाई। पी ओ वाई कितना है? ये समकोण है। समकोण का मतलब 90 अंश है, ये दे रखा है। उसके बाद में ए और बी के बीच का अनुपात दे रखा 2:3। ठीक है, अब आगे हम लोग लिखेंगे यहां पर, माना ए बराबर 2x कॉमा बी बराबर 3x। ठीक है, फिर यहां पर एंगल एक्स ओ एम प्लस एंगल जो बोल रहे हैं बच्चों वो कोण है। ठीक है, कोण पी ओ एम प्लस एंगल पी ओ वाई बराबर 180। यहां पे लिख लीजिए रेखिक। कारण क्या है? रेखिक युग्म। ये किस तरह से हुआ है देखिए, एक ही लाइन पे 3 कोण बन रहे हैं। एक है ए बी और एक राइट एंगल। उनके नाम लिखे एक्स ओ एम, एम पी ओ एम और फिर हमारा पी ओ वाई। ठीक है, आप सबके मान रख देते हैं यहां पर। अब इसका मान तो हमें पता है एक्स ओ एम का कितना है, कहाँ है एक्स ओ एम, क्या है बच्चों? बी। अब बी को हमने क्या माना? 3x, तो यहां पे लिखिए 3x प्लस पी ओ एम। पी ओ एम क्या है बच्चों? ए। देखिए बच्चों ए है ना, ए हमने क्या माना? 2x, 2x लिखिए प्लस पी ओ वाई हमको ज्ञात है 90, तो 90 लिखिए बच्चों। उसके बाद में 180, इनको जोड़ दीजिए बच्चों। तो यहां पर हो जाएगा 2 और 3 5x बराबर 180। ये 90 प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब x बराबर 180 में से 90 जाएंगे तो 90 बचेंगे। 5 गुणे में है तो बटे में आ जाएगा। काट दीजिए, 5 कम 5 बचे 4 होगा 40, 5 अट्ठे 40। तो x बराबर बच्चों कितना आया? 18 अंश। ठीक है, अब x का क्या करते हैं? इसे मान रखते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पर जब मान रखेंगे तो हमारा एक्स ओ एम बराबर क्या है बच्चों? a, और a का मतलब 2x। अब x की वैल्यू तो हम लोग निकाल चुके हैं तो उसको लिखेंगे 2 गुणे 18 x की जगह पे। तो कितना आ जाएगा हमारा? 18 दूनी, तो आ जाएगा बच्चों हमारा 18 दूनी 36। ठीक है, उसके बाद में तो यहां पर बच्चों जरा ध्यान दीजिए, एक्स ओ एम क्या है? एक्स ओ एम क्या है बच्चों? पी है। तो यहां पर बी को हमने क्या माना? 3x, तो यहां पर 3, तो 18 3 54। ठीक है, अगला है हमारा पी ओ एम। तो यहां पे लिखेंगे एंगल पी ओ एम बराबर ए कितना है? 2x। ये कितना हो जाएगा? 2 गुणे 18, तो 18 दूनी 36। ठीक है, और उसके बाद में हमारा एंगल एक्स ओ एन कितना है? क्या है? एक्स ओ एन क्या है बच्चों? सी। अब सी को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सी किसके बराबर? देखिए जरा, सी किसके बराबर होगा? सी होगा हमारा एंगल एम ओ वाई के बराबर होगा। और एंगल एम ओ वाई किसके बराबर होगा? एंगल पी ओ एम प्लस एंगल पी ओ वाई के।
कैसे, जरा ध्यान दीजिए, इस चीज़ को समझ लीजिए बच्चों। जो सी वाला है वो हमारा कैसा होगा, यही पॉइंट आपको समझना है। एक्स ओ एन, एक्स ओ एन का मतलब ये वाला, ठीक है, ये एक्स है, ये ओ है और ये एन है। ठीक है बच्चों, अब दिख रहा, ठीक है। उसके बाद में ये हमारा सी है। अब एक्स ओ एम ओ वाई, एम ओ वाई क्या है देखिए जरा, ये एम है और ये वाई है। अब ये एम ओ वाई कैसे बन रहा है, किसको जोड़ने पर एम ओ वाई बन रहा है, तो यहां पर ध्यान दीजिए जरा। जो एम ओ वाई है यानी जितना ये होगा उतना ये होगा। अब हमें इससे कोई वास्ता नहीं, हम इसको देखेंगे, इसको क्या जोड़ने पर ये हमें मिल रहा है। तो इस पर कुछ भी नहीं है, हमें सिर्फ एक रेखा है पी। अगर हम इस पे पी ओ एम और पी ओ वाई दोनों जोड़ दें तो हमारा क्या बन जाएगा, ऐसे करके एम ओ वाई। और जब एम ओ वाई बन जाएगा तो हमारा एक्स ओ एन भी निकल आएगा। ठीक है, ये भी निकला और ये निकल आया, तो मतलब सी वाला भी निकल आया। तो पी ओ एम क्या है बच्चों, हमारा पी ओ एम था हमारा यहाँ पर, पी ओ एम कितना 36 प्लस पी ओ वाई 90, तो कितना आ जाएगा 36 और 90 हो जाएगा 126। तो ये इसका उत्तर रहा। अब प्रश्न संख्या 3 को देख लेते हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 3 को समझाने से पहले बच्चों एक अनुरोध है आप सभी से, अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि आप तक सभी वीडियो के नोटिफिकेशन समय से पहुंचते रहें। अगर आप सभी को वीडियो में कोई तकलीफ़ है या कोई भी प्रॉब्लम उठानी पड़ रही तो उसको कमेंट में बताएं ताकि हमारी पूरी टीम इस पर कार्य कर सके। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, आकृति 6.15 में यदि एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल पी आर क्यू है तो सिद्ध कीजिए कि एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल पी आर टी है। इसको मैं इस तरह से समझाऊंगा कि सभी बच्चे कहेंगे कि ये तो जरा सारा है, बिल्कुल हम कर लेंगे, ये तो आंख बंद कर कर भी हम कर लेंगे। चलिए इसको समझाते हैं। तो बेटा इसमें सबसे पहले हम एक चीज़ करेंगे, जरा ध्यान दीजिए, कुछ चित्र में ही देखिए जरा, चित्र में एक लाइन पे दो कोण बन रहे हैं, वो कौन से बन रहा है जरा ध्यान दीजिए। एक लाइन में हमारे कोण बन रहे हैं, यहाँ पर डालिए हल और जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और फिर इसके हल को ध्यान से देखिए बैठकर। पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर बराबर 180। समीकरण नंबर 1, ये ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पर रीजन लिख दीजिए, रेखिक युग्म से। ठीक है, ये कैसे हम आपको समझा सकते हैं, आइए देखिए। एक ये है, एक ये है, P Q R और इधर है S। ठीक है, तो ये एक ही रेखा पर बन रहे हैं, मतलब रेखिक युग्म है। एक ही रेखा पर बनने वाले दो कोण क्या कहलाते हैं, रेखिक युग्म, और उनका योग कितना होता है 180 अंश। ठीक है बच्चों, यहां पर देखिए, एक हमारा पी क्यू आर है, एक है हमारा पी क्यू एस, दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए 180। तो समीकरण नंबर 1 मान लिया। सेम इसी तरीके से दूसरा वाला है, दूसरा वाला क्या है, इधर टी है बच्चों और इधर हमारा आर है और इधर हमारा पी है। ठीक है, अब इधर हमारा जो हो जाएगा क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लास्ट वाला पॉइंट क्या है, क्यू। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे जरा ध्यान दीजिए, पी आर क्यू, तो यहां पर लिखेंगे पी आर क्यू प्लस पी आर टी, मतलब पहले इधर वाला फिर इधर वाला, एंगल पी आर टी बराबर क्या हो जाएगा 180, क्योंकि यहां पर भी रीजन सेम है। क्या रीजन है, रेखिक युग्म से। एक ही रेखा पर बने हुए दोनों कोणों का योग जब 180 होता तो रेखिक युग्म कहलाता है। कैसे, एक ही रेखा पर बने हुए हैं, रेखा का मतलब लाइन का कितना कोण होता है आपको पता है 180। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, अब इसमें लिखेंगे, परंतु क्वेश्चन में हमको कह रहा था, क्या कह रहा था कि पी क्यू आर जो है वो किसके बराबर है, पी आर क्यू के बराबर है। ये हमको क्या है क्वेश्चन में दिया है, इसलिए ऐसा है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, देखिए यहां पर है पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर, पी क्यू आर की जगह किसका मान रखेंगे, पी आर क्यू।
तो पी क्यू आर ये लिखा हुआ है, इसकी जगह पे रखेंगे मान पी आर क्यू। तो पी आर क्यू बराबर 180। समीकरण 1 है, समीकरण 2 में भी है, 2 में कोई चेंजेस मत करिए, ऐसे उतार दीजिए। पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी बराबर 180। ठीक है, अब दोनों समीकरणों को देखिए, जो एक जैसे वो कट जाएंगे। ठीक है, ये भी कट गया, पी आर क्यू से कट गया। तो समीकरण 1 में क्या बचा हमारा, पी क्यू एस बराबर किसके बचा, समीकरण 2 में पी आर टी। लीजिए, ये हो गया प्रूव्ड। प्रूव्ड का मतलब सिद्ध हो गया। ठीक है, अब सवाल नंबर 4 देख लीजिए। प्रश्न संख्या 4, आकृति 6.16 में यदि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड है तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक रेखा है। रेखा है मतलब 180 है। ठीक है, चलिए इसको प्रूफ करते हैं। बच्चों, इसमें सबसे पहले हम लोग सवाल के हल करने से पहले यहाँ पर मानेंगे, या लिख लो, मान लीजिए। क्या मान लें हम, ए ओ बी एक रेखा है। ठीक है बच्चों, ये एक रेखा है, हम मान के लगाएंगे। तो इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, हमारा सवाल में कह रखा है, क्या कह रहा है, x प्लस वाई जो है वो हम मान लेंगे 180। समीकरण नंबर 1, क्यों, सेम रीजन, रेखिक युग्म। ठीक है, उसके बाद में हमारा w प्लस जेड बराबर 180। समीकरण नंबर 2, सेम रीजन, रेखिक युग्म। ठीक है बच्चों, उसके बाद में हम लोग यहां पे लिखेंगे, अब समीकरण 1 और 2 में। ठीक है, अब ये दोनों जब 180 हैं, यानी दोनों बराबर हो गए, है ना बच्चों, दोनों बराबर हो गए। इसका मान भी 180, इसका मान भी 180। तो x प्लस वाई किसके बराबर है, w प्लस जेड के। यही तो आपको प्रूफ करना था, ये हो गया प्रूफ्ड। इसके बाद में हम लोग लिखेंगे, इस प्रकार हमारी अवधारणा बिल्कुल सही है, अतः ए ओ बी एक रेखा है। ठीक है बच्चों, सवाल नंबर 5 भी देख लीजिए। अगर x प्लस वाई देखिए एक ही रेखा पर है बने हुए। देखिए बच्चों, अगर नहीं समझ में आ रहा, यहाँ आप समझ लीजिए। पहली वाली समीकरण, ये था हमारा a, ये था हमारा o और ये था हमारा b। ये है हमारा x और ये है हमारा y। देखिए रेखिक युग्म है, अगर इनको हम लिखेंगे तो x प्लस वाई बराबर 180 लिखेंगे, क्योंकि एक ही रेखा पर बन रहा है। सेम ऐसे ही एक नीचे बन रहा है हमारा, क्या बन रहा है वो, w और z। क्या बन रहा है बच्चों, ये है w। तो w और z सेम इसी तरीके से बन रहा है नीचे करके। तो इधर है हमारा z, इधर है हमारा w, तो सेम ऐसे इसी रेखा पर बन रहा है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा w प्लस जेड बराबर 180। जब एक ही रेखा पर बन रहे हैं तो हमारी यानी कि ये रेखा बिल्कुल सिद्ध होती है। इसीलिए बिल्कुल ये सही तरीका है, आप लोग लगा लीजिए। इस प्रश्नावली का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो काफी बार हाफ ईयरली और एनुअल में पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर 5, आकृति 6.17 में पी ओ क्यू एक रेखा है। किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है। किरणों ओ पी और ओ आर के बीच में ओ एस एक अन्य किरण है। सिद्ध कीजिए एंगल आर ओ एस बराबर 1/2 ब्रैकेट एंगल क्यू ओ एस घटाना एंगल पी ओ एस ब्रैकेट बंद। ये प्रूफ करना है हमको। ठीक है, ये थ्योरम। सवाल में हमारा आर ओ एस दो तरह से मिल रहा है, दो तरह से मिल रहा है, यानी दो समीकरणें नॉर्मल सी बातें बननी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले तरीका जो है आर ओ एस निकालने के लिए हमें ध्यान से इन चित्रों को देखिए जो बना रहे हैं। चित्र तो आप किताब में भी देख लेते, यहां से देखिए जरा। आर ओ निकालने के लिए, आर ओ एस निकालने के लिए हमें सबसे पहले आर ओ पी, ठीक है, ये है, और इस पर एक किरण पड़ रही जिसका नाम है पी, पी ओ। ठीक है, तो यहां से हमें, अगर हम किस भाग को निकाल दें, हम आर ओ पी घटाना पी ओ एस, माफ करिए यहां पर एस है, ठीक है बच्चों, एस।
तो आर ओ एस निकालने के लिए हम किसको घटा दें, हम लोग घटा दें इसमें से यहाँ पर आर ओ पी घटाना है पी ओ एस, यानी एस पी ओ, और ये है आर ओ पी। निकालने के लिए इसको घटा देंगे तो सिर्फ हमारा जो भाग है वो कौन सा बचेगा, आर ओ एस, मतलब ये वाला भाग हमारा बचेगा समीकरण 1 में। समीकरण 2 में हम लोग क्या करेंगे, आर ओ एस निकालने के लिए, ये चीज इसमें से निकालने के लिए आर ओ एस, अगर यहां नहीं समझे तो दूसरे वाले तरीके से समझ लीजिए, ये दोनों तरीके एक ही सवाल में लगेंगे। ये चीज निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये बड़ा वाला कोण देखना पड़ेगा जिसका नाम है क्यू ओ एस, ठीक है। इसमें से हमें घटाना पड़ेगा, क्या चीज घटानी पड़ेगी हमें, हम लोगों को ये चीज घटानी पड़ेगी जिसका नाम है क्यू ओ आर। जैसे हम ये घटाएंगे तो हमें ये वाला हिस्सा मिल जाएगा, ठीक है। ये सब समीकरणें हमने लिख दी दोनों। अब इसमें लिखेंगे समीकरण, आगे समीकरण 1 व 2 जोड़ने पर, अब इसमें समीकरणों को जोड़ना भी सीख लीजिए, कई बच्चे जोड़ना नहीं जानते हैं। तो समीकरण 1 वाला भाग का LHS वाला पहले लिख लो ROS, उधर भी दूसरे वाले समीकरण का RHS पहले लिखो ROS बराबर, अब इसका ये वाला भाग पहले लिखो ब्रैकेट लगा के ROP घटाना POS प्लस, क्योंकि दोनों जोड़ो तो प्लस लगाइए ब्रैकेट। आप समीकरण 2 वाले का लिखिए QOS माइनस एंगल QOR, माफ करिए QOR, ठीक है। अब इसके बाद में अब बच्चों देखिए एक और एक होगा 2 एंगल ROS जोड़ दिए, ठीक है। इन ब्रैकेट्स को हटा लीजिए, ROP घटाना POS प्लस एंगल QOS घटाना। अब यहां पर एक चीज समझिए बच्चों, हमारा ROP भी राइट एंगल है, कहने का तात्पर्य अगर S वाली किरण हटा दे तो ये भी 90 है हमारा, ROQ भी 90 है और ROP भी 90 है। तो चाहे तो अगर हम लोग QOR भी 90 है और ROP भी 90 है, तो हम लोग यहाँ पर QOR की जगह पे ROP रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे रख लीजिए एंगल ROP, ठीक है। यहाँ पे रीजन लिख दीजिए चूंकि करके, रीजन क्या है, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, दोनों क्या है 90 हैं। यहाँ पे लिखिए ROP बराबर एंगल QOR, तो आपको यहाँ पर सही लगेगा कि कैसे कटेगा, ये माइनस है ये प्लस है, ये कट गया, ठीक है। उसके बाद में 2 एंगल ROS बराबर, अब इसको सीधा करके लिख लीजिए, प्लस वाले को पहले लिख लीजिए एंगल QOS, माइनस वाले को बाद में लिख लीजिए POS। अब एंगल ROS बराबर, ये 2 है गुणे में इधर जाएगा बटे में चला आएगा, और ये जो बचा है उसको ऐसे लिख दीजिए QOS घटाना एंगल POS। आप लोग जानते हैं इसके गुणांक में कुछ नहीं तो क्या होता 1, ठीक है। ये हमने प्रूफ कर दिया। अब प्रश्न संख्या 6, इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल। अब छठा सवाल है बच्चों हमारा, यह दिया है कि एंगल XYZ बराबर 64 अंश है और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है, दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। सबसे पहले इसमें आकृति हमको नहीं दे रखी, बिल्कुल सिंपल सी अभी बना देंगे, ठीक है, देख लीजिएगा। यदि किरण बाई Q कॉमा एंगल Z बाई P को समद्विभाजित करती है तो एंगल XYQ और प्रतिवर्ती एंगल QYP के मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसके हल को देख लेते हैं। तो इसके हल में बेटा हम लोग लिखेंगे चित्र में सबसे पहले, ठीक है। चित्र में हम लोग लिखेंगे कि एंगल XYZ जो है हमको 64 प्रश्न में ही दे रखा था, और उसके बाद में एंगल ZYP प्लस एंगल XYZ बराबर 180 हमको मिला चित्र बनाने के बाद में। कैसे मिला आइए देखते हैं। तो ZYP एक ये हो गया, और इसको अगर नहीं समझ रहे हैं तो इधर देख लीजिए, एक रेखा है जिसका नाम है P, Y और X, इस पे भी ध्यान रखिए, इस पर भी ध्यान रखिए दीजिए, ठीक है बच्चों। उसके बाद में एक रेखा हमारी पड़ रही जो किरण है Z, ठीक है, और दूसरी है हमारी, एक हो गया हमारा
बाई पी और दूसरा है एक्स वाई और हमारा जेड। ठीक है, यही वाले दो कोण हमारे इस पे बन रहे हैं जो कि 180 हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे जरा देखिए आगे। ये इसमें कारण भी लिख दिए, कारण लिखते चलिएगा बच्चों कि एग्जामिनर खुश हो जाए, पूरे नंबर दे। रेखिक युग्म, ठीक है। अब आगे ऐसे ही इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाई जेड का मान रख देंगे तो हमें पता चलेगा जेड वाई पी कितना है। जेड वाई पी प्लस 64 अंश बराबर 180। तो एंगल जेड वाई पी बराबर 180 अंश घटा 64। तो एंगल जेड वाई पी बराबर 180 में से 64 जाएंगे तो 116 अंश बचा। ठीक है, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे देखिए जरा। तो बच्चों आगे देखते हैं जेड बाई पी कितना है 116। तो यहाँ पे लिख देते हैं जेड बाई पी कितना आया 116। ये यहाँ से यहाँ तक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पर दिया गया है चित्र में जो हम लोगों ने क्वेश्चन से बनाया था कि किरण बाई क्यू जेड बाई पी को समद्विभाजित करती है। जो एक किरण है हमारी क्यू वाई क्यू और वाई, जो किरण है वो किसको समद्विभाजित कर रही है, इसको आधा कर रही है। किस किस को आधा कर रही है, ये किरण जो पड़ी है इसको आधा कर रही है जेड बाई पी को। तो कौन कौन से, अब ये 116 है पूरा तो इसका आधा आधा हो जाएगा। तो ये जब पूरा होगा तो ये 58 अंश और ये भी 58 अंश होगा। तो ये 58 कौन सा हो यहाँ पे लिख लीजिए, पहले समझ लीजिए। पहले जो पूरा कोण है जेड बाई पी बराबर 116 अंश। तो इससे हम लोगों को दो कोण और पता चल गए क्योंकि वो समद्विभाजित हो रहे हैं, आधे आधे हो रहे हैं। वो कौन से हैं, जेड वाई क्यू। तो यहाँ पे लिखेंगे जेड वाई क्यू 58 हो जाएगा और दूसरा भी हो जाएगा हमारा क्यू वाई पी बराबर 58। समझ गए ना बच्चों इस चीज को, इसको ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग क्या करेंगे, अब निकालना है एक्स वाई क्यू। क्या निकालना है, एक्स वाई क्यू। ये इधर का पूरा निकालना है। कौन सा निकालना है बच्चों, ये वाला, ध्यान से देखिए। y इधर x और इधर q, ये वाला पता करना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे जरा देखिए। एंगल x y q बराबर एंगल x y z प्लस एंगल q y z कर देंगे तो आ जाएगा। अब ये क्यों करा वो देख लीजिए। इसको मिलाने के लिए x y z सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, x y z। इसको प्राप्त करने के लिए हमें एक ये जिसका नाम है z और ये y और ये x प्लस करना पड़ेगा इसमें q y z को। किसको, q y z को। तो q y z तो हम लोगों ने पता लगाया ही है अभी। अब आप लोग कह रहे होंगे सर q y z कहाँ है, तो यही तो है q y z, क्योंकि बीच में क्या है y, इधर भी y है। ठीक है, तो z q, चाहे इसको सीधा कर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा q y z। ठीक है, तो एक्स वाई जेड क्या है हमारा, एक्स वाई जेड हमको शुरुआत में बता रखा 64 यानी 64 और क्यू वाई जेड हमने अभी निकाला कितना है 58। तो हमारा आ गया है बेटा 122 अंश। ठीक है, इसके बाद में एक चीज़ हमें और निकालनी, कितना है 122। एक चीज़ और निकालनी, वो क्या है, और यहाँ पे लिख लीजिए, और प्रतिवर्ती एंगल क्यू वाई पी बराबर 360। हमने पहले वाले सवाल में बताया था कि प्रतिवर्ती जिसका भी निकाला जाएगा उसको घटाया जाएगा। घटाना, अब क्यू वाई पी का ही निकालना तो उसी को घटा दीजिए। कितना घटाया जाएगा 58, कितना 58 घटाया जाएगा। कितना बच्चों, इसका प्रतिवर्ती निकालना तो इसी को घटाया जाएगा। तो कितना आ जाएगा 360 में से 58 जाएगा 302 अंश। ठीक है, तो यहाँ पर हमने किसके कितने निकाले, तो यहाँ पर ये बताना भी पड़ेगा। अतः एक्स वाई क्यू बराबर 122 प्राप्त किया हमने। उसके बाद में ये वाला, उसके बाद में और प्रतिवर्ती बराबर एंगल क्यू वाई पी बराबर 302 प्राप्त किया। ठीक है, यही हमारा उत्तर है। बहुत जल्द मिलते हैं बच्चों प्रश्नावली 6.2 में।